दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे स्थल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे देखकर आपके मन में बहुत से सवाल उठते हैं और दिल में एक अजीब सा दुख होता है। ये कहानी मुझे जयपुर से 75 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित प्रतापगढ़ के किले तक ले जाती है। यह किला एक प्राचीन गोल शिव मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिसे कुछ लालची लोगों ने खजाने के चक्कर में तोड़ दिया है। जब आप इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप साक्षात भगवान शिव से बात कर रहे हैं। इस मंदिर को बनवाने का श्रेय महाराजा प्रताप सिंह को जाता है, जो लगभग 400 साल पहले इस किले को बनवाया था। इस किले के अंदर कई गुप्त रास्ते और गुप्त तहखाने हैं जो अलवर की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। इस किले के इतिहास में बहुत गहराई है और यह एक अहम हिस्सा है राजस्थान की विरासत का। तो चलिए आज हम इस किले के इतिहास को जानते हैं और देखते हैं कि कैसे ये महल पुराने समय की कहानियों का एक हिस्सा बन गया है। ये सफर होगा कुछ खास और रहस्यमय और हम इस किले के राज को खोलेंगे साथ में। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अलवर सिटी राजस्थान से 75 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ एक जगह पड़ती है जो कि अलवर, दौसा और जयपुर के ज़िले के सीमा पर है। और यहाँ पे राजा प्रताप सिंह ने, जो कि अलवर के राजा है, उन्होंने बनाया था प्रतापगढ़ का किला, जो कि इन पड़ोसी देशों के नज़र रखने के लिए बनाया गया था, पड़ोसी राज्यों की नज़र रखने के लिए बनाया गया था। और आज से ये 400 साल लगभग पुराना बताते हैं किला। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के लिए कोई भी रोड नहीं है, आपको चढ़ के पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं ऊपर। ऐसा रास्ता है ऊपर जाने के लिए, पत्थर हैं, फिर थोड़ी सी जाके आगे सीढ़ियाँ हैं। ये देखो पत्थर ही पत्थर और बहुत ऊंचा है। अभी तो आधा रास्ता भी तय नहीं किया हमने। सीढ़ी आ गई है और बहुत नीचे चढ़ के आ रहे हैं। लगभग 400-500 मीटर हो गए और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने अभी ऊपर। चलिए, स्वागत है आपका प्रतापगढ़ के किले में। जैसे कि एंट्री करते ही उल्टे और सीधे हाथ को आपको एक मेहराब दिखाई देंगे, जो कि सैनिकों के कक्ष हुआ करते थे। एक इधर खड़ा होता था, एक उधर। तो ये होते थे सैनिकों के कक्ष। अब यहाँ से ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, इधर और दोबारा दरवाज़ा आ जाता है। लेकिन आपको मैं इधर का थोड़ा सा एरिया दिखाता हूँ। ये एक बुर्ज आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली एक वॉचिंग टावर है। और इस बुर्ज के अंदर बने हुए हैं हर तरफ एक दरवाज़ा, और काफ़ी शक्तिशाली डबल मंजिल का ये बुर्ज बनाया गया है। तो अब आ जाइए, अपन चलते हैं मेन दरवाजे की तरफ। एक और दरवाज़ा आपको देखने को मिलेगा, इन सब को क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे ये गणेश जी हैं, ये साइड से बच के। और फिर एक दरवाज़ा, दोबारा 2 दरवाजे, और फिर एक छोटा सा स्पेस। इधर देखो, ये उजाले और स्टोरेज के लिए एक चीज़ें रखी हुई हैं। बेसिकली यहाँ पर ऊपर भी सैनिक हुआ करते थे। एंड देन उसके बाद जब आप 5-6 गेट पार कर लेंगे तब आपको मेन किले में एंट्री मिलती है। जब जयपुर ने अलवर के किले को जीत लिया था, जिसको सूरजमल जाट जी ने आज़ाद कराया, फिर जब अलवर का किला राजा प्रताप सिंह के अधीन गया, तब उन्होंने ये बात ध्यान में रखी कि ऐसे तो जयपुर बार बार हमला करेगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने 2 किले बनवाए। ये एक प्रतापगढ़ का किला जो सैदपुर के सबसे ज़्यादा पास है, इसके बाद थानागाजी का किला। ये दोनों किले निगरानी के लिए थे, अलवर शहर की सुरक्षा के लिए थे, कि पहले अगर अलवर तक पहुंचना है तो इन दोनों किलों को जीतना पड़ेगा। तो जयपुर से और अलवर का रास्ता यहीं से होकर गुजरता था, इसलिए इस किले का निर्माण हुआ। और ये अरावली पर्वत की चोटी पर बसा हुआ एक दुर्ग है, बहुत बड़ा दुर्ग है, स्तंभ है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी वास्तव में 400 साल पहले हम यहाँ चढ़ने में थक गए तो उन्होंने यहाँ कैसे इतना सारा सामान पहुँचाया और कैसे ये एडजस्ट किया होगा। ये देखो, इनके आज भी है ना, मतलब इस पर्वत की, पहाड़ी की चट्टानें ही इसका चौक हैं। अब राजा रानी का महल में आपका स्वागत है। तो चलिए, ये है राजा रानी का महल। सीक्रेट स्टोर है ये सीक्रेट स्टोर उस टाइम का। इधर आके चक्के देखते हैं तो एक छोटा सा कक्ष नज़र आता है, बहुत छोटा सा कक्ष। ये देखिए, तो ये ज़रूर उनके जो सेवा पानी करते थे राजा रानी के, उनका रहा है। और ऊपर देखिए, आज भी साल की लकड़ी लगी हुई है इस लेंटर को, इस जगह को रोकने के लिए। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ लगी होती थी, लेकिन सिर्फ एक बची है। तो अपन आ जाते हैं, ये होता है इनका स्विमिंग पूल, यानी कि नहाने के लिए एक टाँका बनाया गया है। और यहाँ पे चारों तरफ एक देखो क्यारी सी छोड़ी गई है, यानी कि देख रहे हैं आपको, ये फिल्ट्रेशन के लिए, ताकि बारिश का पानी इसमें स्टोरेज हो जाए और वो आराम से स्नान कर सके। तो ये रानी का स्नान कक्ष या फिर रानी स्नान घर कह सकते हैं हम। इसमें अंदर जाने की कोशिश करते हैं।
पेड़ वेड़ काफ़ी ऐसे हैं यहाँ पे। ये एक और कमरा, यहाँ पे ये चलो एक रूम है, उसमें देखो एक ये आला, बीच में कोई कक्ष नहीं है। और ये 100% ऐसा खजाना है छुपाने के लिए बनाया गया है। ये बिल्कुल कोई आना जाना कहीं से भी इसकी एंट्री है तो सिर्फ यहीं से। और ये देखिए ऊपर तक, भाई गजब का ही किला है। इसे आप कह सकते हैं कि ये खजाने का रूम हो सकता है। तो अब अपन ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं ऊपर क्या बना हुआ है। सीढ़ियों की ऊंचाई काफ़ी है अभी। ये ऊपर एक हवा महल टाइप का आ जाता है, मीटिंग कक्ष। और ये जो अपन ने सीक्रेट रूम देखा था, इसके अगर ऊपर पटाव होता तो ये ऊपर का रूम था, लेकिन ये पटाव टूट गया समय के साथ। ये ऊपर का एरिया जो बिल्कुल ओपन है और जिसको छोड़ा गया है पूरी तरीके से हवा बनाने के लिए। देखो हर दीवार में असंख्य छेद हैं, तो ये हवा का महत्व बहुत रखती थी। आ जाइए ऊपर, आ जाइए। और ये है बुर्ज, दिख रहा है आपको बुर्ज भाई। नीचे देखो सैनिकों के लिए शोरूम, जहाँ पे शस्त्रों का सामान, ऊपर वहाँ पे ये पूरा निगरानी के लिए बुर्ज। ये वो गैलरी जहाँ से ये एंट्री होती है। चलेंगे उस महल की तरफ जो वहाँ बना हुआ है, तगड़ा महल लगता है यहाँ से देखने पर, दुर्गा माता का मंदिर पे। तो चलिए उस महल की तरफ चलते हैं। एक गुप्त दरवाज़ा दिखाया हमें, यहाँ से एक बार देखते हैं क्या है। ओके, तो ये बाय डेफिनेटली एग्जिट गेट होगा उस समय का, और पीछे की तरफ का दरवाज़ा है ये। जब आगे से हमला हो जाए तो पीछे से आप आराम से निकल सकते हैं। पूरा बाकायदा एक ट्रेल सी बनी हुई है यहाँ पर। ये है गुप्त दरवाजे की ट्रेल, ये देखिए, जो कि पीछे आपको दिख रहा होगा रोड की तरफ जा रहा है, और यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। तो आ जाइए भाई, अब चलते हैं वापस। छोटा सा रूम दिख रहा है जिसमें मतलब हमें जो बुर्ज के अंदर है उसके अंदर दिख रहा है ये रूम। अब ये रूम मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या रूम है ये रूम जो हमको दिख रहा है, पहला इंप्रेशन जो आ रहा है वो ये है डेफिनेटली। यहाँ पे जैसे बीच में चक्की लगी होती थी तो गेहूँ पीसने के लिए चारों तरफ एक बैल बांधा जाता था जो घूमता था और यहाँ से आटा जो है पिसता था। इसमें ना ऊपर ये चिड़िया के घोंसले बना लेते हैं ऑटोमेटिक, में बहुत सारी चिड़िया होंगी। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि ये कभी शिव टेम्पल रहा था, शिव का मंदिर रहा था ये जगह। ये उस जमाने का कुआं और टैंक। ये सीढ़ियाँ अंदर तक जा रही है, 20 फुट के आसपास ये कुआं है। इसमें से एक सीक्रेट कक्ष बना हुआ, तो इस सीक्रेट कक्ष के अंदर अपन चलेंगे। सिपाहियों आक्रमण। इसमें टोटल 9 दरवाजे हैं। एक जेल बनाई गई थी उस जमाने की, इसमें कैदियों को रखा जाता था। और आज यहाँ पे कबूतर वगैरह रहते हैं। मतलब ये उस जमाने की जेल थी। ये देखिए कितनी गहरी, और ऊपर देखिए आज भी पत्थर पे कोई चूना कुछ भी नहीं लगाया गया, बस जचाया गया है। यहाँ पे छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये स्टोरेज हैं पानी के, ताकि पैर धो के फिर माता के दर्शन किए जा सके। तो भाई अब ये जो दूसरा कमरा है जो बना हुआ है बगल में, हम इसमें जा रहे हैं। ये भाई काल कोठरी बोल लीजिए आप इसे। और तो ये है भाई साहब उस समय का तहखाना। आप देखिए जानदार तहखाने, ये इनका तहखाना जो कि अवश्य जब हमला हो जाए तो छुपने के लिए बनाया गया था। ये भाई देखो, एक वो तहखाना, एक ये तहखाना और एक ये तहखाना, 3 तहखाने बनाए गए हैं। चलिए अब चलते हैं इसमें। चलो भाई। और ये थोड़ा बड़ा वाला तहखाना है, इसमें डिवाइडर जो हैं देखो, डिवाइडर बहुत बड़े हैं इसमें। तो छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा, इस तरह के डिवाइडर बनाए गए। चलिए भाई, जय माता दी। भाई ये बुर्ज है और यहाँ पे माता का मंदिर। भगवान जय हो प्रभु। चलिए भाई अंदर चलते हैं। जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी। वो माता क्षमा करना। ये भाई देखो मंदिर दुर्गा माता का पहाड़ की ओट में, और ये उस समय का माता। जय हो। यहाँ प्राचीन नगाड़ा आरती करने के लिए। देखो ये झरोके, जहाँ से आपको सिर्फ पूरा प्रतापगढ़ नजर आएगा। सबसे बड़ा झरोखा है ये। अब बढ़ते हैं भाई इस महल की तरफ, जो कि बहुत बड़ा महल है इस जगह का, इस किले का।
इस महल का दरवाज़ा, आलीशान दरवाज़ा, इसमें आप घुसते ही फील करेंगे कि वाकई में सिक्योरिटी जो है अपनी परम लेवल पे थी। यहाँ पर खाने के ऊपर अंदर खाना, शॉर्टकट, कमरे के अंदर कमरा था है यहाँ पे। तो ये जो किला है ये ऊपर लेके जाता है हमें सीढ़ियों से। ऐसा लगे जैसे मैं ही राजा था यहाँ को। पहले उल्टे हाथ पर यहाँ पर आ जाते हैं कक्ष, और कक्ष भी ऐसे कि आप ढूंढते रह जाओगे कि इतने बड़े कक्ष कैसे। ये देखिए उल्टे हाथ की तरफ कक्ष देखिए, सीधे हाथ की तरफ आप कक्ष देखिए, मतलब कक्ष के अंदर कक्ष है यहाँ पर। और यहाँ से ये पीछे का हिस्सा दिखता है। अब ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। इसे चढ़ते चढ़ते आदमी थक जाएगा, जीतेगा तो क्या इसे। उसके बाद जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ये तहखाने बनाने में ये माहिर थे, जिसमें आज भी यहाँ पर इतने ऊपर में पानी है इस कुएं के अंदर। और इसका रास्ता यहाँ से जा रहा है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, वो पूरी ऊपर हाइट तक जाएंगे इसकी। और भाई यहाँ पे आपको दिखेंगी छतरी। ये है रंगमंच बोल सकते हैं प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे देखो भिन्न भिन्न छतरियाँ बनी है उस ज़माने की। ये देखिए क्या शानदार छतरियाँ, उदाहरण है जीती जागती प्रॉपर्टी। ये छतरी बहुत ही गजब की और आखिरी छतरी जहाँ से दिखाई देता है पूरा प्रतापगढ़। तो चलिए भाई, ये अपन ने छतरी देख लिया प्रोग्राम। अपन उस जगह आ जाते हैं जिसे यहाँ का बोला जाता था हवा महल। सबसे टॉप पर बना हुआ है ये सामने आप देख रहे हैं, ये हवा महल है। इधर ये रानी के लिए बना होता था महल, इधर ये राजा के लिए बना हुआ है। जो कुंडियाँ देख रहे हो आप, ये कुंडियाँ, ये बेसिकली सबसे टॉप पर पक्षी के पानी के लिए कुंडियाँ बनाई जाती ताकि वो पानी पी सके गर्मी में। अगर देखिए उस समय के, अभी ये इस अवस्था में कि कभी भी गिर सकता है, पर ये मार्बल जो है आज से 400-500 साल पुराने पत्थर हैं ये जो डटे हुए हैं इस जगह को लेके। क्या शानदार बना हुआ है, जब गजब ही फीलिंग आती है इस जगह। और यहाँ से दिखता था ये पूरा किला, ये जो प्रतापगढ़ का किला है पूरा किला दिखता था यहाँ से। ये टॉप पर सबसे राजा का बनाया जाता था कक्ष। ये जो साइड में देख रहे हैं ये विश्राम कक्ष हुआ करते थे उनके, ये विश्राम कक्ष, ये इस तरीके से बैठक रूम। तो यहाँ पे बेसिकली ये होता था। ये देखिए ये एक और कक्ष आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये देखिए। अब इस कक्ष को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें रखने के लिए जगह बनाई गई है, ठीक है। इस जो पूरे कक्ष को देखिए, इस कक्ष में कितने ज़्यादा आपको होल्स नज़र आएंगे कि उजाला की जो है कम ना रहे। अब अपन दूसरी साइड चलते हैं इसी के चीज़ के। रानी कक्ष, वो राजा का महल था, ये रानी कक्ष हुआ करता था। और ये देखिए किस तरीके से बनाया हुआ है। और यहाँ से बिल्कुल आप पूरे जगह का, शहर का, प्रजा की निगरानी रख सकते थे। इस तरीके से बना हुआ था ये। तो भाई उस समय की आपको मैं तोप दिखाता हूँ, जो उस समय का कुछ अंश जो रह गया है यहाँ पे देखो, ये तोप का अंश आपको दिखाई देगा उस समय की। ये है भाई वो विशाल का है तोप, देख रहे हो आप कितनी विशाल तोप है ये अपने आप में, जिसे बुर्ज के ऊपर रखा गया है और जिसे कैरी करना इम्पॉसिबल था। लोग को मैं यही एंड करता हूँ। राम राम से सभी को, खम्बा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ये बिल्कुल बीचों बीच में जो आपको दिख रहा है ये है उन राजा महाराजों के द्वारा बनाया गया मंदिर। एक छोटा सा कक्ष, उसके अंदर कक्ष जहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह हुआ करती थी। ये परिक्रमा देने के लिए देखो पूरा बनाया गया प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे कोई हमें मूर्ति रही होगी। ये साइड में फिर एक कक्ष जहाँ पे बेसिकली मंदिरों का सामान रखा जाता था। मदन मोहन मंदिर नाम रखा गया है, वो स्टिल है। ओह यार पैर मुड़ गो, कई दिन टूट ना जाए यार।